जमशेदपुर हत्याकांड मामले में अब आखिरकार पुलिस ने चैन की सांस ली है और मृतक हिमांशु सिंह के परिजन के साथ सीनियर अधिकारियों की वार्ता के बाद शव को परिजनों ने स्वीकार किया और उसके बाद अंतिम संस्कार की तमाम प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान अगर बात करें तो कोल्हान डीआईजी अनुरंजन केस्पोट्टा और सरायकेला डीसी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका इस पूरे वार्ता में रही, क्योंकि 3 सूत्री डिमांड जो उनके परिवार के लोगों की थी। पहला, मृतक की पत्नी को योग्यता अनुसार अस्थायी सरकारी नौकरी। दूसरी मांग, जो भी पुलिस पदाधिकारी उस वक्त हत्याकांड के समय वहां पर मौजूद थे उन पर कड़ी कार्रवाई और विभागीय जांच के साथ निलंबित करने की काम। इसके साथ तीसरी डिमांड की आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा दिलाई जाए। इन तमाम मांगों पर लिखित तौर पर आश्वासन सरायकेला डीसी नीतीश कुमार ने दिया है, जिसके बाद परिवार के लोगों ने शव को स्वीकार किया और उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस पूरे घटनाक्रम पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर बनाए हुए थे। एक दिन पहले ही सीएम हेमंत ने हिमांशु सिंह की पत्नी से फोन पर बात की थी और पूरे घटना की जानकारी ली थी और परिवार को साफ कहा था कि न्याय हर हाल में मिलेगा। अगर हम देखें तो इस पूरे मामले पर सरायकेला डीसी नीतीश कुमार ने बताया कि तमाम वार्ता सफल है, फिलहाल अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिंह हत्याकांड विवाद अब लगभग सुलझता नजर आ रहा है। परिजनों ने अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी है, जिसके बाद शव को घर लाने की तैयारी की जा रही है। सरायकेला डीसी और कोल्हान के डीआईजी ने काफी देर तक परिजनों से वार्ता की और मृतक की पत्नी को नौकरी दिलाने का लिखित आश्वासन दिया। इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए और शव को पोस्टमार्टम हाउस से आदित्यपुर स्थित उसके घर लाने की तैयारी चल रही है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको शीघ्र पकड़ा जाए, उन पे यथासंभव जो भी हार्शेस्ट पनिशमेंट हो वो दिया जाए। और जिस चीज का हम लोगों ने यहाँ पे अभी सभी जितना भी मामला है वो बीते 2 दिनों से इसी चीज में लगा हुआ है। कुछ लोग की अरेस्टिंग हुई भी है, शेष लोग की अरेस्टिंग भी यथाशीघ्र कराने का प्रयास रहेगा। और दूसरा चीज था कि जो इनकी जो डिसीज है उनकी जो वाइफ है उनकी एम्प्लॉयमेंट का बात था, तो जिसमें अभी तत्काल तौर पे हम लोगों ने आउटसोर्सिंग एजेंसी में इनको एक ऑफर लेटर भी दे दिया है और बाकी इनकी जो डिमांड थी उसको हम लोग स्टेट को फॉरवर्ड करेंगे कि बेस्ड ऑन जो भी सम्मत तरीके से इसको फुलफिल किया जाए उसके लिए हम आग्रह करेंगे। वहीं कोल्हान डीआईजी अनुरंजन केस्पोट्टा ने साफ तौर पर कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। मेरा सरायकेला डीसी यहाँ उपस्थित था, उनके आवेदन को हम लोग लिखा है जो उनके ग्रीवांस था और उसके बाद डीसी साहब के माध्यम से हम लोग इसको सरकार को कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं और परिवार वालों ने सहमति दी है कि वो अपने जो पकड़ के और फिर जो एक नौकरी की डिमांड है वो है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जो भी क्रिमिनल है इस घटना में शामिल है कारगर कार्रवाई करेंगे। पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन पर ये हम आगे कहेंगे आपको। अभी सस्पेंशन बढ़ेगी उसके आधार पर कार्रवाई इससे पहले भी सीताराम डेरा थाना अंतर जो वारदात होती है क्या पुलिस शामिल रहती है? ये तो तय होगा। तो जिस तरह से बीते 3 दिनों से लगातार माहौल तनावपूर्ण दिखा, छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों ने बस साफ तौर पर बताया कि कैसे पूरी घटना को लेकर प्रशासन से वार्ता हुई है। एक बात हुई कि सरकार ने जो घटना
27 तारीख को घटी, उस घटना को सरकार ने एक्सेप्ट करते हुए दोनों जिला के एसपी को ट्रांसफर कर दिया, थाना को ट्रांसफर कर दिया, पीसीआर इंस्पेक्टर को जो वहां पर जो गए थे वैन के साथ, वो दोनों दरोगा और दोनों ये को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन 2 दिन से हम लोग इस बात के लिए यहाँ पर बॉडी को नहीं ले रहे थे, रिसीव कर रहे थे कि जो घटना घटी है वो पुलिस वैन के अंतर्गत घटी है। पुलिस के पेट्रोलिंग वैन में अगला ने चाकू मारा है, अगला ने वहां पर उनका मर्डर किया है, और ये पुलिस जब तक एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक हम लोग बॉडी को नहीं आगे ले जाएंगे। और पुलिस अगर ये मानती है कि पुलिस के कस्टडी में हत्या हुआ है तो हम लोग का ये डिमांड था, तो उसके अनुकंपा के आधार पर उसको सरकार के तरफ से, झारखंड सरकार में उसको कहीं भी उसके गेस्टेड रैंक की सर्विस है उसके अनुसार उसको एक नौकरी दी जाए। अभी के डेट में हमारी ये दोनों बातों के लिए जमशेदपुर डीसी, सरायकेला डीसी, इन दोनों ने और डीआईजी साहब ने इसको एसएसपी डीसी, ये दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हम लोग सरकार को तुरंत इसको फॉरवर्डिंग करते हैं और कैबिनेट के मीटिंग में प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार होगा और एफआईआर और वो सारे क्रिमिनलों को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, फांसी दिलाएंगे। इन्हीं बातों पर ये पूरा आज का मीटिंग संपन्न हुआ और उसके बाद क्लोज हुआ। तो हम लोगों का 2 डिमांड था। तो बता दें कि यह पूरा मामला बीते शनिवार को शुरू हुआ था, जब डबल टाउन बार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद जैसे ही बार से बाहर हिमांशु और उसका दोस्त प्रत्युष निकलता है, कुछ लोग पीछे से चाकू लेकर दौड़ते हैं, लेकिन वह बचने के लिए वहां मौजूद पीसीआर वैन में बैठता है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ शायद हिमांशु ने भी नहीं सोचा होगा। उसे पीसीआर से बाहर निकालकर पुलिस की मौजूदगी में चाकू मारा गया, जिसके बाद इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया और आखिरकार टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना और पुलिस की साख पर सवाल खड़ा हुआ। जांच में शुरुआत में बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत पीसीआर में पदस्थापित पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी निलंबित किया गया। वहीं मंगलवार देर रात करीब 11 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला एसपी निधि को और पूर्वी सिंहभूम जिला के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावां जिले की एसपी निधि को सीएम हेमंत सोरेन ने निलंबित करते हुए मुख्यालय में योगदान देने का आदेश दिया और नए अब वहां पुलिस पदाधिकारियों की पदस्थापना की गई और साथ ही एडीजी और डीआईजी को सीधे तौर पर पूरे घटना पर नजर बनाए रखने की हिदायत दी गई है। जमशेदपुर से रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।